नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। यह कार्यक्रम रामपुर खास विधायक आराधना मिश्रा मोहना के कैंप कार्यालय पर गुरुवार को हुआ। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके योगदान को याद किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राजीव गांधी को देश में संचार क्रांति का जन नायक बताया। उन्होंने कहा कि आज मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से जिस तकनीक युग का लाभ लोग उठा रहे हैं उसमें राजीव गांधी का अहम योगदान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय की अन्य बड़ी उपलब्धियों को भी प्रकाश में डाला। इनमें स्थानीय स्वराज संस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाना और युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देना जैसे ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं। पट्टी में धन परिवर्तन के प्रयास के 2 आरोपी गिरफ्तार। बाइबिल और डायरी बरामद। प्रलोभन देने का आरोप। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बरहपुर गांव में प्रलोभन देकर धन परिवर्तन कराने के प्रयास के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से यीशु मसीह अंकित एक डायरी बरामद करने का दावा किया है। वहीं गाँव निवासी रामपाल सरोज पुत्र गुरुदेव ने पुलिस में तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय कुमार और फूलचंद वर्मा गाँव के कुछ महिला और पुरुषों को इकट्ठा कर प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे थे। इसी दौरान प्रलोभन देकर धन परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे। वहीं रामपाल सरोज ने यह भी आरोप लगाया कि लंबे समय से इनका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज किया और उन जान से मार देने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने संजय कुमार और फूलचंद के कब्जे से एक बाइबिल यीशु मसीह अंकित डायरी बरामद की है। आज दिनांक 21/5/26 को जनपद प्रतापगढ़ के थाना पट्टी क्षेत्र में ग्राम बरहपुर में 2 व्यक्तियों द्वारा लालच देकर के प्रार्थना सभा व धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा था तथा उन पे धमकी और दबाव देकर धर्म परिवर्तन करने का प्रलोभन दिया जा रहा था, जिसके संबंध में 2 अभियुक्त, एक का नाम संजय सनाफ मुन्नीलाल जो बरहपुर के निवासी है और दूसरा फूलचंद वर्मा सनाफ बेनी प्रसाद, ये भी बरहपुर के निवासी है, को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। इनका अन्य डिटेल प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई भी की जाएगी। प्रतापगढ़ नव स्थापित कोतवाली देहात थाने का उद्घाटन। सदर विधायक और डीएम, एसपी सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ नव स्थापित कोतवाली देहात थाने का उद्घाटन गुरुवार को हुआ। इस अवसर पर प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल, जिलाधिकारी आशीष पांडे, पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर, IPS CO सिटी प्रशांत राज हुड्डा विशेष रूप से शामिल रहे। इनके अलावा जनपद के कई अन्य अधिकारी और पुलिस भी मौजूद नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोपचार के विधि विधान, पूजन अर्चन के साथ हुई। इसके बाद जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने फीता काटकर कोतवाली देहात थाने का विधिवत उद्घाटन किया। अधिकारियों ने इस अवसर पर कहा कि नया थाना भवन शुरू होने से क्षेत्र की कानून व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। इससे आम जनता को बेहतर पुलिस सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। आपको बताते चले कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली की सराहना की है। उन्होंने अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। आज कोतवाली देहात जो नया थाना एक बना था वो, क्योंकि पहले अभी एक टेम्परेरी बिल्डिंग में चल रहा था, इसका जो नया भवन है आज उसके कार्य संचालन हेतु जो विधायकगण थे और डीएम महोदय उनकी उपस्थिति में आज कार्य संचालन इसका स्टार्ट किया गया है। इसके साथ साथ इसका आवासीय जो परिसर है वो भी तैयार हुआ है और लगभग ये 7 से 8 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो इस थाने का था और इसका निर्माण जो है वो पूर्ण हो चुका है। इसीलिए इसका कार्य संचालन, क्योंकि हमारे नए कांस्टेबल्स भी जो आए हैं उनके रहने की व्यवस्था, बैरक और वो सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। तो आज ये कार्य संचालन यहाँ पे जो डीएम महोदय, विधायकगण और मेरी उपस्थिति में करवाया गया। सर, पब्लिक को क्या किया क्योंकि ये थाना पहले टेम्परेरी उसमें चल रहा था, वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं थी। नया थाना परिसर जो है इसमें जो पब्लिक के लिए, जन सुनवाई के लिए अलग से चीजें बनी हुई है, मालखाना प्रॉपर है, क्योंकि ये नई बिल्डिंग है और आधुनिक थाना है, तो बेहतर पुलिसिंग में ये और मददगार साबित होगा।
बूढ़ेनाथ धाम में श्रीमद् भागवत कथा स्वरूप पुरुषोत्तम मास के अवसर पर निकाली गई कलश यात्रा। वहीं पुरुषोत्तम मास के अवसर पर स्थानीय बाबा बूढ़ेनाथ धाम में गुरुवार सुबह श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा प्रारंभ होने से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा बाबा बूढ़ेनाथ धाम से प्रारंभ होकर बाबा घुश्मेश्वर नाथ धाम तक पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। वहीं कथा आयोजक में बाबा बूढ़ेनाथ धाम के पुजारी परिवार के कमलेश गिरी एवं लवलेश गिरी मुख्य यजमान बने। श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन वृंदावन धाम से पधारे आचार्य राम प्रकाश जी महाराज द्वारा किया जाएगा। एनएचएम संविदा कर्मी को 3 माह से नहीं मिला वेतन। कुंडा के सीएससी में कार्य बहिष्कार कर किया गया प्रदर्शन। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी कुंडा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संविदा कर्मियों ने गुरुवार को कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पिछले 3 माह से लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर यह कदम उठाया। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मियों संघ के आह्वान पर इस आंदोलन का नेतृत्व बीसीपीएम आशीष दुबे ने किया। कर्मचारियों का कहना है कि 3 माह से वेतन न मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों से भुगतान की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान संविदा कर्मियों ने काला फीता बांधकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने नो पे नो वर्क के निर्णय का समर्थन किया है। प्रताप में पशु पक्षियों के लिए परिंदा वितरित कार्यक्रम आयोजित। वन क्षेत्र अधिकारी की पहल, लोगों से नियमित पानी भरने की अपील। आपको बताते चले कि मई जून की भीषण गर्मी में इंसान और पशु पक्षी दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वहीं चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान के बीच पानी की तलाश में भटक रहे बेजुबान जीवों के लिए प्रतापगढ़ वन विभाग ने एक संवेदनशील पहल की है। विभाग ने पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से परिंदा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, एक की हुई मौत। प्रतापगढ़ में कछारा पुल के पास हुआ यह हादसा, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान जौनपुर जनपद के मुंगरा बादशाहपुर निवासी सुनील कुमार सरोज लगभग 35 वर्ष उम्र बताई जा रही है, पुत्र दुखी राम के रूप में पहचान हुई है। घायल युवक मृतक का चचेरा भाई संतोष है, जो प्रयागराज जनपद के सराय राजा भगोला थाना बहरिया का निवासी बताया जा रहा। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के मुजाहिबिंद गांव में गुरुवार को जमीन विवाद को लेकर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित ने अपने पड़ोसियों पर लाठी डंडे से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया। गांव निवासी राम केवल विश्वकर्मा ने बृहस्पतिवार शाम करीब 4:30 बजे पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि पड़ोसियों ने उनका जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी बात के चलते विपक्षियों ने उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जमीन बंटवारे पर भाइयों ने अधेड़ को पीटा। पट्टी में लाठी डंडे से सिर को फोड़कर लहूलुहान किया। पुलिस में शिकायत दर्ज। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के ठानेपुर गोपापुर गांव में आबादी की जमीन बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। एक अधेड़ को उनके भाइयों ने लाठी डंडे और कुदाल से पीटकर लहूलुहान कर दिया। राम मिलन यादव बृहस्पतिवार शाम 4 बजे पट्टी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 4 सगे भाई हैं और जमीन में बराबर वरासत दर्ज होने के बाद भी अपनी अपनी जमीन पर काबिज है। आबादी के बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच बातचीत चल रही थी। इसी दौरान 3 भाई उत्तेजित हो गए और गाली गलौज करने लगे। जब राम मिलन ने इसका विरोध किया तो उन्होंने लाठी डंडे और कुदाल से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका सिर में गंभीर चोटें आई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रताप ने पत्नी देवर संग 56,000 नगद और गहने लेकर फरार। 3 साल पहले हुई थी लव मैरिज, 1 साल का बेटा है। वहीं प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के दुनई गांव में एक विवाहिता अपने 1 वर्षीय बेटे को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। वहीं पति ने आरोप लगाया कि वह घर से 56,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण ले गई है। पीड़ित पति ने बृहस्पतिवार दोपहर को नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पट्टी थाना क्षेत्र के जजनीपुर गाँव के रहने वाले रजनीश पांडे पुत्र लालमणि पांडे मजदूर है। वह 3 साल पहले रजनीश की पड़ोस
के गांव की रहने वाली एक युवती से लव मैरिज हुई थी। दोनों गांव के बीच करीब 100 मीटर का अंतर है। दोनों का 1 साल का बेटा 14 मई को उनकी पत्नी दवा लेने के बहाने यह बात कहकर अपनी प्रेमी संग भाग निकली। वहीं प्रेमी रजनीश का ममेरे भाई और जो कोहड़ौर थाना क्षेत्र के सानीपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। रजनीश का आरोप है दोनों ने पहले से योजना बनाकर यह कदम उठाया। वहीं जाते जाते वह घर से 56,000 रुपए कैश और सोने चांदी के आभूषण लेकर बच्चे को दादी के पास छोड़ गए। घर में विवाद के बाद मारपीट का आरोप, पिता ने बेटे, पत्नी और अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया। वहीं प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने बेटे, पत्नी और कुछ अज्ञात लोगों पर मारपीट तथा जान से मार देने की कोशिश का आरोप लगाया। रमईपुर नेवादा गांव के पप्पू खान ने बृहस्पतिवार को पुलिस में शिकायत पत्र देकर शिकायत दर्ज करे और कार्रवाई की मांग की है। पप्पू खान के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे उनका बैग छीन लिया गया। इस बैग में लगभग 50,000 रुपए नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। जब पप्पू खान ने इसका विरोध किया तो उनके बेटे, पत्नी और कुछ अन्य लोगों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से उनके मारने के लिए दौड़ा लिया और अपनी जान बचाने के लिए पप्पू मौके से भाग निकले। घटना के बाद पीड़ित पप्पू खान ने पट्टी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मामले की उचित कार्यवाही की मांग की। पट्टी कोतवाली क्षेत्र में एक 25 साल की युवती लापता हो गई है। वह 17 तारीख की भोर में लगभग 4 बजे शौच के लिए अपने घर से निकली थी। उसके बाद उसका कोई सुराग और पता नहीं चल सका। कई दिनों की तलाश के बाद युवती के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने बताया कि युवती के काफी देर तक घर न लौटने पर परिजन के सदस्य उनकी तलाश शुरू की। उन्होंने पहले गाँव के आसपास के इलाकों में खोजबीन की। इसके बाद रिश्तेदार और परिचितों से भी संपर्क, लेकिन युवती का कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका। बुधवार शाम करीब 6 बजे युवती के पिता पट्टी कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। उन्होंने पुलिस से अपनी बेटी को सकुशल बरामद करने की मांग की है। किसी अनहोनी की भी आशंका जताई है।